हरि ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के नाम से जो मैंने YouTube पर अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम चला रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए, मेरा आज का टॉपिक है लड़कियों को लड़कों के समान पिता की संपत्ति में हक। उन सब के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनकी लड़कियां पढ़ी नहीं हैं या थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी नहीं करती हैं। उनके लिए ये कानून बन तो गया लेकिन हानिकारक है। इस पर मैंने ध्यान दिया है। आप लोग इसे सुनेंगे तो अपने बच्चों के जीवन में सुधार आ जाएगा, नहीं सुनेंगे तो आप जाने। सुनिए, मेरा आज का वीडियो इस बात पर है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी लड़कों के समान हिस्सा मिलने का कानून पास हो चुका है। मोदी जी ने कह दिया लड़की भी बराबर की है। कानून लड़के व लड़की में भेद नहीं करता, ये भी सत्य है, संविधान में लिखा हुआ है। लड़कियां आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और देश में जागृति के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे रही हैं। आज भी भारत में 60% जनता गरीबी में ही जीवन जी रही है। यही सत्य है। शिक्षा का भी अभाव है, अभी हम इतने शिक्षित नहीं हुए। मेरे विचार में पिता की जायदाद में लड़की को बराबर का हिस्सा वाली बात भारत देश में कारगर होती दिखाई नहीं पड़ती। बुजुर्गों द्वारा बनाए गए जो पुराने नियम प्रचलन में थे, उनसे बेटी को जीवन भर की सुरक्षा थी। नए कानून में नफरत, वैमनस्य का वातावरण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पुराने रीति रिवाज के अनुसार लड़की की शादी और बाद में हर त्यौहार पर लड़कियों के बच्चों की शादी में भात के रूप में धन दिया जाता है और लड़की के पिता व भाई के दरवाजे लड़की के लिए ही नहीं बल्कि लड़की के बच्चों के लिए भी सदैव खुले रहते हैं। विपत्ति आने पर लड़की जीवन भर पीहर में रह भी सकती है। यदि वो हिस्सा ले लेगी फिर कैसे रहेगी? आप इस बात को सुनिए। अब इस बात को सुनिए, कानून से नुकसान क्या हो रहा है, कानून से लड़की को हानि क्या है। मैंने पहले ही कह दिया, उन लड़कियों के लिए जो नौकरी नहीं करती या पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। सबके लिए नहीं है, बुरा ना माने आप लोग। नंबर 1, सबसे पहले तो लड़की के हिस्सा लेने के बाद घर में ही नहीं, सारे रिश्तेदारों और पूरे गांव से रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त हो जाता है। जो लड़की हिस्सा ले लेगी सारे गांव को पता लग जाएगा, गांव में कोई उसे अपने घर में नहीं बढ़ाएगा, वो गांव ही छूट जाएगा जहां वो पैदा हुई और 20 साल 25 साल रही। नंबर 2, भाई बहन का पवित्र रिश्ता यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, कितना पवित्र त्यौहार है हमारे यहाँ, वाला प्यार भी चला जाएगा। फिर रक्षाबंधन की रक्षा कौन रक्षा करेगा, कौन बंधन करेगा? हो ही नहीं सकता। हिस्सा बंटने पर तो दो सगे भाई भी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। बहन का क्या हुआ? कानून कुछ भी मदद नहीं कर सकता। हिस्सा लेने के बाद कानून तो चुप हो गया, जो भुगत रहा वो भुगतेगा। नंबर 3, आज की तारीख में 60% जनता साधारण जीवन जी रही है। हम अभी इतने आगे नहीं बढ़े हैं, इस पर ध्यान देना है। 1 या 2 कमरे हैं, 1 भैंस है, हिस्सा 3, माता पिता, लड़का और बहन। माता पिता, भाई, 1 बहन, हिस्सा बांट कर दिखाए कोई। भैंस को कैसे बांटोगे? 1 कमरे को कैसे बांटोगे? 1 बीघे ज़मीन को कैसे बांटोगे? बताइए। तीनों के पास पैसे भी नहीं है जो एक दूसरे को दे दें, एक भैंस ले ले। भैंस तो जब ही मिले जब पैसे दे, या तो पैसे दे या भैंस ले। ना भैंस लेने को पैसे हैं ना भैंस ले सकता।
इतनी बड़ी दिक्कत है कानून में, हिस्सा बट ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई कानून जो इस बात को कर दे जो मैं कह रहा हूँ। इस पर ध्यान दें आप। नंबर 4, शादी में लड़की को स्त्री धन, जो मैंने पहले एक वीडियो दिया स्त्री धन के बारे में, उस पर बताना चाहता हूँ। शादी में लड़की को स्त्री धन या लड़की का हिस्सा जो पिता से लड़की को मिला, उस हिस्से से मिले धन को ससुराल वाले कोई बहाना बनाकर, जैसे मकान बनाने के लिए चाहिए, या फिर बीमारी के लिए चाहिए, या फिर कर्जा उतारने के लिए झपट लिया जाता है। लड़की पर कुछ भी नहीं बचता, जो उसके धन के नाम पर वो सब खींच लेते हैं, वो धोखा देकर या झूठ बोल के, या ज़रूरत पड़ती होगी तो भाई देना भी चाहिए जब साथ रहना है। नंबर 5, ससुराल से मिला स्त्री धन, जेवर आदि ऐसा कहकर ले लिया जाता है कि ये जेवर तो तेरी ननद का है, वह अपनी ससुराल जाएगी, उसे लौटा दो, और लड़की को देना पड़ता, ना दे तो वो रखेंगे नहीं, वही झगड़ेबाजी, फिर तलाक फलाना छोड़ दिया, मारपीट, देना पड़ता है, क्या बचा। नंबर 6, जो थोड़ा बहुत जेवर स्त्री धन के रूप में बचा तो जब उसके देवर की शादी में उतरवा लिया जाता है। क्या कहते हैं, ये कहकर कि ये जेवर दे दो, तेरी देवरानी को चढ़ाना है, हमारे पास जेवर बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, जब आपका बंटवारा होगा तो आधा आधा बांट लेना, औरत करे तो क्या करे, दे तो मरी और ना दे तो मरी। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कानून जो बना उसको भी समझेंगे। कानून अपनी जगह है, जीवन अपनी जगह है। नंबर 7, शादी में लड़की का पिता जो धन, यानी 1 या 2 लाख या कुछ हज़ार जो भी बन पड़ता है, तो लड़के के पिता के हाथ में दिया जाता है। देते तो लड़के को है, लेकिन वो गैली वहाँ चला जाता है, लड़की या उसके पति को नहीं, वो उन पर नहीं बचता, उसी वक्त गैल की गैल चला जाता है। नंबर 8, शादी के बाद ये कैसे पता चले कौन सा धन स्त्री धन है कोई प्रमाण, और कोर्ट प्रमाण मांगता है। जब उसकी कोई लिस्ट ही नहीं बनी, यदि कोई लड़की या लड़की का पिता स्त्री धन की लिस्ट का नाम भी ले दे, बनाना तो बहुत बड़ी बात है। यदि वो ये कह दे इस लड़की को विदा करते समय स्त्री धन की लिस्ट बना लो, तो रिश्ता ही नहीं हो सकता, टूट जाएगा, लड़के वाले नाराज़ होकर चले जाएंगे। स्त्री धन को पढ़कर तो सुनाया जाता है उस लिस्ट को, पर न तो उस लिस्ट पर किसी पार्टी के हस्ताक्षर ही होते हैं और न लड़की कोई दी जाती, वो बस यूँ की यहीं लिखी और सुनाई और रख ली, फेंक दी। जब कानून बनाने वाले बताएं, अब मैंने उनको कहा जो वहाँ बैठे हैं संसद में बना रहे हैं, अब कानून बनाने वाले बताएं इस स्थिति में लड़की को कोई छोड़ दे या तलाक दे दे तो लड़की के पास न तो एक रात ठहरने का ठिकाना ही होगा और न मुकदमे लड़ने का। जब कुछ बचा ही नहीं उसके पास, सिर्फ जो कपड़े पहने हैं, एक जो साड़ी है, बस वही बचा। देखिए आप कानून की बात को, हिस्सा लेने के बाद है कोई ठिकाना पूरे संसार में, कोई मदद करे? मुझे नहीं लगता कोई करेगा। आप स्वयं देखिए क्या हो रहा है। मेरे विचार में लड़की का पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा लड़की को राहत देने के बजाय लड़की को मुसीबत डालने वाला है। फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ, ये उन लड़कियों के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, नौकरी नहीं करती, जो सर्विस करती है, उनकी बात दूसरी है। मेरी गुजारिश है सभी भारतीय परिवारों व लड़कियों से और उनके माता पिता से, मेरे ये विचार सुनने के बाद कमेंट ज़रूर ही करें, और आप मेरी ओर हैं या कानून की ओर, मुझे इंतज़ार रहेगा। ये बात इतनी गहरी है, कानून बन जाना बात है। एक बात और मैं इसमें खोल दूँ, कानून अनेक बने हुए हैं, आप डरे नहीं इस बात से कि आपने नहीं कानून माना तो कोई जेल हो जाएगी। कानून तो शराब ना पीने का भी बना हुआ है, लोग पी रहे हैं, गवर्नमेंट खुद बेच रही है। कानून तो यह भी बना, सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी नहीं पी सकते, दुनिया पी रही है, रोज़ आप देखते हैं बस में, रेल में, उसमें। तो आप इससे ना डरें और इस पर ध्यान रखें। जो लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़े हैं, सर्विस नहीं करती हैं, वो हिस्सा ना लें। आगे आपकी इच्छा है। अच्छा लगे तो इस मुहिम से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब या लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।